हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज इस के अंदर हम पढ़ रहे हैं आइडिया ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें हम रिवीजन कर रहे हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का। तो इसको ध्यान से सुन लेना। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ए न्यू आइडिया सेपरेट अक्रॉस यूरोप। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में एक नया आइडिया जो है पूरे यूरोप में फैल गया। और द आइडिया क्या था? द आइडिया ऑफ नेशन। आइडिया था द आइडिया ऑफ नेशन, मतलब राष्ट्र का विचार के आइडिया। बट व्हाट इज नेशनलिज्म? लेकिन नेशनलिज्म क्या है? हाउ डिड कंट्रीज लाइक इटली एंड जर्मनी बिकेम यूनाइटेड? किस प्रकार से इटली और जर्मनी जो है ये यूनाइटेड, मतलब एकीकरण वाइन का एक हुए। लेट अस अंडरस्टैंड दिस एक्साइटिंग जर्नी इन सिंपल वर्ड्स। सिंपल वर्ड में हम इसको पढ़ते हैं। एनिमेटेड यूरोप मैप विद फ्लैग्स अपेयरिंग फ्रांस, इटली एंड जर्मनी। अब जो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, ये क्या है? बिफोर 1789 फ्रांस वाज रूल्ड बाय द एब्सोल्यूट मोनार्की। जो 1789 से पहले फ्रांस क्या है, वहाँ पर जो है एक मोनार्की का शासन हुआ करता था। द रिवॉल्यूशन ब्रोट आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिलिटी। तो वहाँ पर जो एक रिवॉल्यूशन क्रांति का जो आइडिया लेकर के आया वहाँ पर, वो आया किसके द्वारा? वो लेकर के आया स्वतंत्रता, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिलिटी, ये वहाँ पर लेकर के आया। और ये लेने से क्या क्या हुआ वहाँ पर, किस प्रकार से रूस की क्रांति के कारण किस प्रकार से हुआ? ए न्यू फ्लैग अमर्ज हुआ, वहाँ पर न्यू फ्लैग बने, न्यू नेशनल एंथम बनी, नई नई जो नेशनल एंथम थी उस नई तैयार की गई, और नए सेंस ऑफ यूनिटी वाज क्रिएटेड, और सेंस ऑफ यूनिटी भी नई बनाई गई, नई क्रिएट की गई। द कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, जो नागरिकता थी उसका कंसेप्ट था, जो विचार था, वो रिप्लेस्ड किया गया, वो भी रिप्लेस्ड किया गया। तो इस प्रकार से वहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर जो आइडिया थे वो इस प्रकार से एमर्ज हुए। अब ये द राइज ऑफ नेशनलिज्म आफ्टर 1815 के बाद में जो नेशनलिज्म किस प्रकार से वहाँ पर हुआ? आफ्टर नेपोलियंस डिफीट, नेपोलियन के हराने के बाद में द कांग्रेस ऑफ वेना 1815 ट्राई टू रिस्टोर ओल्ड मोनार्कीज। तो कांग्रेस ऑफ वेना ने 1815 में वहाँ पर ओल्ड पुराना जो मोनार्की था उसको दोबारा से स्थापित किया, वो करने के प्रयास किए। न्यू कंजर्वेटिव रूल्स सप्रेस्ड लिबरल मूवमेंट, और जो है नए जो कंजर्वेटिव रूल्स थे उनको लागू किया गया, और जो लिबरल मूवमेंट्स थे उनको दबा दिया गया। बट लिबरल नेशनलिस्ट लाइक स्टूडेंट्स, टीचर, मिडिल क्लास वांटेड फ्रीडम एंड इक्वलिटी। लेकिन जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, स्वतंत्रतावादी जो राष्ट्रवादी थे, वो चाहते थे कि भाई जो है जैसे स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, मिडिल क्लास थे, वो वांटेड फ्रीडम एंड इक्वलिटी, वो फ्रीडम और इक्वलिटी चाहते थे, वो फ्रीडम और इक्वलिटी चाहते थे। तो इस प्रकार से जो है वहाँ पर आया। द यूनिफिकेशन ऑफ इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ था? इटली वाज डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स। इटली जो है कई स्टेट्स के अंदर डिवाइड था। यूसुफ मजनी स्टार्टेड यंग इटली मूवमेंट। यूसुफ मजनी ने जो यंग इटली मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। काउंट केवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ सडानिया वर्क थ्रू डिप्लोमेसी, और जो काउंट केवर था प्राइम मिनिस्टर ऑफ सर्डानिया का, उसने डिप्लोमेसी में काम किया वहाँ पर पूरा का पूरा। और यूसुफ गारबडी लेड टू द आर्मी ऑफ रेड, और यूसुफ गरीबडी था, उसने एक रेड आर्मी खड़ी की। इन 1861 इटली बिकेम वन यूनाइटेड नेशन, और 1861 में इटली एक यूनाइटेड नेशन बन गया। पार्ट 4 में है द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी किस प्रकार से हुआ? जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू 39 स्टेट अंडर द जर्मन कन्फेडरेशन। जर्मनी जो था जर्मन कन्फेडरेशन के अंदर जो है 39 स्टेट में बटा हुआ था। पर्शिया लेड द मूवमेंट, और इस मूवमेंट का आंदोलन का जो लीड किया, जो नेतृत्व किया, वो किया पर्शिया ने। ओटो वन बिस्मार्क द चांसलर ऑफ पर्शिया यूज्ड आर्मी एंड डिप्लोमेसी। ओटो वन बिस्मार्क था जो चांसलर ऑफ पर्शिया का, उसने अपनी आर्मी का यूज़ किया और डिप्लोमेसी का यूज़ किया इसको जर्मनी को यूनिफिकेशन करने के लिए। आफ्टर वार्स द ऑस्ट्रिया 1866 एंड फ्रेंच 1877 जर्मनी वाज यूनाइटेड। और
वार हुआ ऑस्ट्रिया 86 में 1866 में, और फ्रांस के अंदर 1877 में। बाद में जो जर्मनी एक यूनाइटेड बन गया, एक हो गया। इन 1871 किंग विलियम वन ऑफ पर्शिया वाज प्रोक्लेम्ड एम्पर ऑफ जर्मनी, और 1871 में जो किंग विलियम था पर्शिया का राजा, उसको जर्मनी का ताज पहना दिया गया। विजुलाइजिंग द नेशंस, नेशन का विजुलाइजिंग किस प्रकार से दिखाया गया। आर्टिस्ट एंड यूज फीमेल एलोगरीज टू रिप्रेजेंट नेशन, आर्टिस्ट ने जो है नेशन का रिप्रेजेंट करने के लिए फीमेल एलोगरीज का इस्तेमाल किया। मैरियन इन फ्रांस सिंबल ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक, तो फ्रांस के अंदर जो मैरियन थी उनका सिंबल बनाया गया लिबर्टी और रिपब्लिक का। जर्मनिया इन जर्मनी, जर्मनी के अंदर सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड हेरोइज्म का जर्मनिया के अंदर बनाया गया। अगला है द मेकिंग ऑफ नेशनल स्टेट्स इन यूरोप, यूरोप के अंदर नेशनल स्टेट किस प्रकार से बने। आफ्टर 1871 न्यू नेशन स्टेट्स लाइक जर्मनी एंड इटली वर फॉर्म्ड, आफ्टर 1871 के बाद में जो है नए जर्मनी और इटली स्टेट जो है बन गए। बट ईस्टर्न यूरोप वाज स्टिल डिवाइडेड अंडर एम्पायर्स लाइक ऑस्ट्रिया हंगरी, लेकिन जो ईस्टर्न यूरोप था वो डिवाइड रहा अंडर एम्पायर के अंदर, जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर। नेशनलिज्म कंटिन्यू टू शेप यूरोप टिल 20th सेंचुरी, तो नेशनलिज्म जो कंटिन्यू था वो 20th सेंचुरी के अंदर उसी प्रकार से रहा। कंक्लूजन, सारांश है इसमें, सो द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप वाज लॉन्ग स्ट्रगल, ये बहुत एक स्ट्रगल था। फ्रॉम रिवोल्यूशन टू यूनिफिकेशन, रिवोल्यूशन क्रांति से लेकर के और यूनिफिकेशन तक। इट गेव बर्थ द मॉडर्न आइडिया ऑफ नेशन वी सी टूडे, जो आज हम देख रहे हैं मॉडर्न आइडिया ऑफ नेशन, ये उसी समय की देन है। तो स्टूडेंट्स जो है इस प्रकार से ये चैप्टर मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अगर आप इस चैनल में नए बने सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो मैं आपके पास भेजता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मे यू लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।